पितृपक्ष साल का वह समय होता है जब हमारे पूर्वज हमसे मिलने धरती पर आते हैं। यही वह समय है जब वे अपने परिवार को करीब से देख सकते हैं और अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। हिंदू धर्म में पितृसत्ता को विशेष महत्व दिया गया है। इस अवधि के दौरान पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान की गई पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को ईश्वर तुल्य माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मिलने वाले पितरों के सम्मान को ठेस पहुंचे। जिन परिवारों पर उनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में समृद्धि आती है और उनके घरों में खुशियां आती हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आरंभ होता है और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगा और 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस दौरान सिर्फ मांसाहारी खाना ही नहीं बल्कि कुछ अन्य चीजें भी वर्जित होती हैं। आश्विन मास की अमावस्या तक खीरा, आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, मेथी, जीरा और सरसों का साग खाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान पितरों को दाल, चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने से बनी मिठाई या चने से बना कोई भी भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। यह सब घर भी मत लाओ। पितृपक्ष की इस अवधि के दौरान मांस और मछली के सेवन से बचें। इस दौरान लहसुन और प्याज युक्त खाद्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के भोजन का सीधा असर मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे पितर भी नाराज होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के रूप में हमसे मिलने आते हैं। ऐसे में भूलकर भी किसी जानवर को परेशान न करें। ऐसा करने से माता पिता नाराज हो सकते हैं। इस दौरान आपको पशु पक्षियों को खाना खिलाना और उनकी सेवा करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म की इस 16 दिवसीय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य आयोजित नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए शुभ कार्यों का वांछित फल नहीं मिलता है। इस अवधि में नया घर, वाहन, संपत्ति आदि खरीदने से बचना चाहिए। इसी कारण से इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। नवरात्रि से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान पूर्वज किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहते हैं। ऐसे में पति पत्नी को यौन संबंधों से बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन व प्याज रहित सात्विक भोजन घर की रसोई में बनाने की सलाह शास्त्र देते हैं। इसमें उड़द की दाल के बड़े, चावल, गाय व भैंस के दूध घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी, तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी व कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। कई लोगों के यहाँ पुए भी बनते हैं। श्राद्ध के दौरान सिर्फ भोजन बनाने का महत्व ही नहीं बल्कि आप किस अवस्था में भोजन पका रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तिल है जरूरी। भोजन में गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज्यादा जरूरी है। तिल होने से उसका फल अक्षय होता है। कहा जाता है कि तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, इसलिए खाने में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान तामसिक खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है। ये हमारे शरीर में तामसिक तत्वों जैसे क्रोध, आलस, लोभ इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें इन तामसिक खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए। इस दिन घर में भी मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए और न ही कहीं बाहर सेवन करना चाहिए।
इसके अलावा तामसिक गुण वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने से बचना चाहिए। मांसाहारी या उसकी तरह नजर आने वाले खाद्य पदार्थों जैसे कटहल, सोयाबीन, बड़ी और मशरूम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों से करें परहेज। मीट, मछली, प्याज, लहसुन, मशरूम, ज्यादा या कम पके फल, एवोकाडो, तरबूज, खुबानी, बेर, गेहूं, ब्राउन राइस, उड़द दाल, पनीर, कटहल। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हिंदी महीने के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है, जिसकी शुरुआत पूर्णिमा से होती है और अमावस्या पर खत्म होती है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबली कहते हैं। इन जीवों को भोजन कराए बिना अधूरा है श्राद्ध कर्म। पितरों का नहीं मिलता आशीर्वाद। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं, उनमें गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी जैसे जीव शामिल हैं। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध के समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबली कहते हैं। कैसे दी जाती है पंचबली? श्राद्ध कर्म में भोजन से पहले 5 अलग अलग जगहों पर भोजन का थोड़ा सा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर ये अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, हमें आशीर्वाद दें। क्यों चुने गए ये 5 जीव? कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व की और देवता आकाश तत्व के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी मानी गई है। मात्र गाय को चारा खिलाने और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिल जाती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए, घोर अंधेरे का समय आसुरी और नकारात्मक शक्तियों की प्रबलता का और दोपहर का समय पितरों का बताया गया है। इसके अलावा पितृलोक, मृत्युलोक और देवलोक के बीच और चंद्रमा के ऊपर स्थित बताया गया है। मध्य समय पितरों को समर्पित होने के कारण श्राद्ध का भोज दोपहर में खिलाकर उन्हें समर्पित किया जाता है। सूरज की किरणों से ग्रहण करते हैं भोज। दूसरी वजह ये मानी जाती है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, जो कि देवों की दिशा है, और दोपहर के समय वो मध्य में पहुंच जाता है। मान्यता है कि धरती पर पधारने वाले हमारे पितर सूरज की किरणों के जरिए ही श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। चूंकि दोपहर तक सूर्य अपने पूरे प्रभाव में आ चुका होता है, इसलिए दोपहर के समय पूर्वज उनके निमित्त किए गए पिंड, पूजन और भोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण श्राद्ध का सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का है। श्राद्ध कभी सूर्य के अस्त होने के समय या अस्त होने के बाद नहीं करनी चाहिए। इस तरह करें, श्राद्ध को पूरे नियम और समर्पण से करना चाहिए, इससे पितरों का आशीष प्राप्त होता है। श्राद्ध वाले दिन आप घर की दक्षिण दिशा में सफेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित कर उनके निमित्त तिल के तेल का दीप व सुगंधित धूप करें। इसके बाद तिल मिले जल से तर्पण दें।
कुश आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें और भगवान से अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद ब्राह्मण को पूरे आदर और श्रद्धा के साथ भोजन कराएं। उन्हें भोजन कराने तक स्वयं व्रत रखें। उनका भोजन पूरी साफ सफाई से बनवाएं और प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करें। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें और अपने पितरों से गलती की क्षमा याचना करें। शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना घर के ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। इससे घर में व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही 15 दिन नियमित रूप से ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर वंशजों को मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से पेड़ के पास दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसे में रोजाना पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितर दोष से निजात मिलती है। रसोई घर में जलाए दीपक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपायों का जिक्र किया गया है जो पितरों को प्रसन्न करने में मददगार होते हैं। पितृपक्ष के दौरान किचन में पीने के पानी के पास नियमित रूप से दीपक जलाएं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। घर के मुख्य द्वार पर जलाए दिया शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं और धन दौलत सुख की वर्षा होती है। अपने जीवन काल में आपने कभी ना कभी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत हैं जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि, विष्णु और महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्पवृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा, देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास है। आप सभी को आवश्यक रूप से पितृपक्ष में रोज पीपल वृक्ष की सेवा करनी है, उसमें जल चढ़ाना है, काले तिल मिलाकर, और पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक भी जरूर से लगाना है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। वीडियो उचित उपयोगी रहो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।